नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक बालक की है। बताते चलूं, इस बच्चे को ऑटिज्म है। फलतः इस बच्चे के माता पिता की जो इच्छा है, इसकी जन्म की तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान सबको छुपा दिया जाए, न बताया जाए। इनकी इस भावना का मैं सम्मान करता हूं। हालांकि ये चाहते थे कि कुंडली को आप YouTube चैनल पर डालिए, लेकिन ये सब कुछ नहीं बताना है। नहीं बताता हूं। यहां पर आपको पंचांग की थोड़ी चर्चा कर देता हूं। अधिक वैशाख मास में बच्चे का जन्म हुआ है और कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में राक्षसगण मेष राशि का यह बालक है। और अगर आपकी रुचि है ज्योतिष में, फिर भी आप चाहते हैं कि इस कुंडली का डेट ऑफ बर्थ इत्यादि निकाल लें, बहुत आसान है। चार्ट अगर सामने हो तो जन्म तारीख इत्यादि निकालना कोई बहुत कठिन काम, और आज के इस युग में जबकि कंप्यूटर हमारे सामने है, बहुत आसानी से चीजें निकल जाएंगी। प्रिय दर्शकों, जब भी किसी चार्ट से वर्ष निकालना हो, उसके लिए आपको कुंडली में शनिदेव की स्थिति को देखना चाहिए। शनिदेव वर्ष बता देते हैं। किसी भी कुंडली में वर्ष बताने का काम शनिदेव करते हैं। लगभग 29-30 वर्ष में 12 राशियों का वो भोग कर लेते हैं। अब यहां पर कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई 30 वर्ष में जब वो भोग कर रहे हैं तो कौन सा वर्ष हो सकता है। तो उसकी पुष्टि के लिए देवगुरु बृहस्पति को देखा जाता है। तो इन दो ग्रहों से वर्ष तय होता है। किसी भी कुंडली में सूर्य की स्थिति से महीने का पता चल जाता है। सूर्य महीना बता देते हैं और सूर्य समय भी बता देते हैं। जन्म कुंडली के जिस भाव में सूर्य हो, सूर्य घड़ी का काम करते हैं। जैसे ये दोपहर का समय होता है यहां पर सूर्य होंगे तो, और यहां पर सूर्य होंगे तो मध्यरात्रि का समय होता है। तो बड़ा सरल है कि आप इससे समय भी निकाल लेंगे। और जैसा मैंने कहा, कृत्तिका के प्रथम चरण का जन्म है तो आप चार्ट बहुत आसानी से बना लेंगे, अगर थोड़ा सा भी आप प्रयत्न करें तो। अब कुछ बातें हैं जो माता पिता ने मेरी जानकारी के लिए दिया है, मैं बता देना चाहता हूं, आप भी समझ लें। आजकल बहुत सारे बच्चों के साथ ये परेशानी है। बोलना काफी देर से इस बच्चे ने शुरू किया था। शैक्षणिक रूप से ठीक ठाक है, लेकिन सामाजिक समझ जो है इस बच्चे की, सोशल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत कम है। आगे इन्होंने लिखा है कि उसका जन्म अमावस्या का है। एक बार उसकी शांति इन्होंने कराई हुई है। व्यवहार और सोचने की शैली के बारे में ये लोग कहते हैं कि उसके कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि वो केवल 4-5 चीजों पर बात करता है और वही बार बार करता है। तो आमतौर पर ऑटिज्म है तो कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। व्यंग और मजाक नहीं समझ पाता। सामान्य बातचीत भी उसके लिए कठिन होती है। उसकी दुनिया और जीवन के बारे में समझ बहुत सीमित है। दूसरों की भावनाओं को समझना उसके लिए बहुत मुश्किल है। जिद्दी स्वभाव है। जाहिर सी बात है, जब बच्चे ऑटिज्म से ग्रसित होते हैं तो कई बार वो हाइपर भी हो जाते हैं। किसी एक चीज को लेकर के जुनूनी हो जाता है। कुछ महीनों में उसे आक्रामक व्यवहार उसके अंदर आ गया है। दूसरों बच्चों की गलत आदतों को कॉपी करने लगा है। जब उसे डांटा जाता है तो उसको कारण बताना भी उसके लिए मुश्किल होता है इत्यादि। पढ़ाई के मामले में कह रहे हैं कि एवरेज ठीक है। ये स्पोर्ट्स में गहरी रुचि है। टीम वर्क वाले खेल जैसे फुटबॉल इत्यादि में टीम वर्क में नहीं खेल सकता, लेकिन एकल जहां है, अकेले जहां खेलना है, बैडमिंटन इत्यादि, वहां इसका प्रदर्शन अच्छा है। स्पोर्ट्स टीचर बनना चाहता है ये बालक। और बाकी इन्होंने बताया है कि कंप्यूटर और गणित में उसकी अच्छी रुचि है। मानसिक व शारीरिक विकास की बात करें तो शारीरिक वृद्धि सब कुछ बहुत अच्छी है, बस जो बुद्धि का विकास है वो पीछे है अभी, जो कि आमतौर पर ऑटिज्म में होता है। और इस कारण अब जैसे जैसे शरीर इसका बढ़ रहा है, वो तनाव और उलझन में रह रहा है। उसे खुद भी समझ आने लगा है कि वो कुछ चीजें उसके अंदर कम है या वो नहीं कर पा रहा है, और इसके चलते वो परेशान है। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि दिल का बहुत अच्छा है, माता पिता से प्यार करता है, नई चीजें खोज इत्यादि में रुचि रखता है। रास्ता, ट्रेन, एयरपोर्ट्स इत्यादि में इसकी गहरी दिलचस्पी है। डेट्स और डायरेक्शन इत्यादि याद रखने की क्षमता है इसके अंदर। आजकल अपना शरीर बेहतर बनाने के लिए इसके अंदर विचार चल रहे हैं। भाव अगर देखा जाए तो उन्होंने लिखा है कि प्रार्थना इत्यादि याद रहता है इसको। अपना कमरा साफ रखता है, होमवर्क करता है, खुद का काम करता है। लेकिन हाल में ही इनका कहना है कि स्कूल से शिकायतें आ रही हैं, टीचर को इसने धक्का इत्यादि दे दिया था। इस बात को लेकर के भी लोग चिंतित हैं, परेशान हैं।
और इसको इसने जो टीचर को धक्का दिया, तो इन्होंने लिखा है कि जब इसको पूछा गया तो उसने दोस्त का नाम लिया कि दोस्त भी आपस में ऐसे ही एक दूसरे को धक्का देते हैं, तो मैंने भी तो वही किया है। यानी ये नहीं समझ पा रहा है कि टीचर और दोस्त को धक्का देने में क्या अंतर है, इत्यादि। जाहिर सी बात है कि कई बार खेलते समय लिखा इन्होंने कि अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता तो बहुत उत्तेजित और निराश हो जाता है। इन सब बातों को इन्होंने मेरे लिए लिखा था ताकि मैं समझ सकूं इसकी परिस्थिति को। प्रिय दर्शकों, ये परिस्थिति मैं बहुत लंबे समय से सुनता आ रहा हूं और ऑटिज्म के बच्चों की बहुत एक लंबे समय से इस पर रिसर्च, आप लोगों को याद होगा पिछले 5 साल से तो लगातार मैं सरस्वती पूजा पर जब से मतलब यूट्यूब पर अब जब आया हूं तब से धीरे धीरे इन चीज़ों को मैंने दिया है आपको। फिर ऑटिज्म पर बहुत एक लंबे समय से मैंने बहुत सारे रिसर्च भी किए हुए हैं। तो ये जितनी भी बातें आप लोगों ने लिखी है मैंने पहले भी लगभग सुनी है, जानता हूं ऐसा ही लक्षण सारा है। अब एक नजर में इस बच्चे की कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने इन सब के बारे में बताया, इसकी पढ़ाई के बारे में बताया, बोलने में देर होने के बारे में बताया, मजाक इत्यादि का न समझ पाना, जो भी चीजें आप लोगों ने बताई, अब इसकी कुंडली की ओर आपको लेकर के चलता हूं। यहां पर मैं आप लोगों को, इस बच्चे के माता पिता को, और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ऐसे वो सभी माता पिता जिनके बच्चे को इस तरह का ऑटिज्म इत्यादि है, याद रखें कि वहां बेटी को अलग कर दीजिए। बेटी को लेकर के ज्यादा कोई चिंता नहीं है, बेटे में ही ये चीज दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले माता पिता अपनी कुंडली मिलाकर के देखें कि क्या उनकी कुंडली में नाड़ी दोष है, एक। नंबर 2, आपकी कुंडली में गुरु, आपकी कुंडली में पंचम भाव की स्थिति कैसी है, क्योंकि अभी भी मेरी नजर में यह बालक फल है। तो फल में अगर तकलीफ आई है तो हमें पेड़ के बारे में पता करना होगा कि पेड़ में क्या कमी थी जिसके चलते फल में यह तकलीफ आई है, यह जानना जरूरी है। इससे बहुत कुछ बदल नहीं जाएगा, लेकिन हमें यह तो पता चल जाएगा कि कहां से गड़बड़ी हुई है। तो एक चीज तो यह हो गया। दूसरा, इस बच्चे की कुंडली मकर लग्न की है और इसके राशि की यदि हम चर्चा करें तो मेष राशि का है ये। प्रिय दर्शकों, यहां 2-3 चीजें ज्योतिष की फटाफट आपको याद कर लेना चाहिए दिमाग में अपने। मैं हमेशा कहा करता हूं कि लग्न और राशि के स्वामी अगर आपस में मित्र ग्रह हों तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन दोनों अगर शत्रु हैं, दोनों नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं, शनि और मंगल, तो ये अपने आप में अंतर्द्वंद परेशानियों को प्रदर्शित करता है। अब यहां पर एक चीज गौर करी तो जैसा आप जान ही चुके हैं कि अमावस्या का जन्म है इस बालक का और ऊपर से रात्रि का जन्म। तो एक तो अमावस्या का, ऊपर से रात्रि। पुरुष की कुंडली अगर रात्रि की हो जाए तो बेहद कमजोर पड़ जाती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि सूर्य के पास बल थोड़ा कम हो गया। और ऊपर से अगर देखा जाए तो इस कुंडली में एक आध्यात्मिक योग है, शनि गुरु का संबंध आमने सामने होने के चलते। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बुध चंद्रमा सूर्य पर देखें आप तो राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। एक और कहानी है कि यहां मंगल नीच राशि में बैठे हैं, नौमांस में वो मंगल कुंभ राशि में शनि के साथ 12वें में बैठे हैं, लेकिन जन्मांक के सप्तम में नीच राशि में बैठकर के लग्न को देख रहे हैं। अब गौर करिए जरा सा, तो शनि से प्रभावित लग्न होने के चलते चीजें डिले हो जाती हैं और लग्न पर मंगल की दृष्टि का पड़ना यहां पर हाइपर बना देता है। अब वहीं द्वितीय भाव का स्वामी जो है शनि, वो जाकर के कुंडली के वैसे तो नवम में बैठा है, लेकिन यहां पर द्वितीय जाकर के द्वितीय कारक यानी वाणी कारक बुध कुंडली के चतुर्थ में राहु की दृष्टि से दृष्टि। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जो भी बातें हैं इसमें सबसे पहले बच्चे के माता पिता को अपनी कुंडली मिलाकर के देख लेनी चाहिए कि आपकी कुंडली में क्या कोई नाड़ी दोष इत्यादि है। संतान भाव में देखिए कि क्या संतान प्रतिबंधक योग है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि राहु का संबंध कुंडली के पंचम से बने तो संतान प्रतिबंधक होता है। इन्होंने लिखा है मेरे बेटे को ऑटिज्म का लक्षण है, वह 15 साल का है, 2026 में उसकी बोर्ड परीक्षा है। परीक्षा कैसा रहने वाला है, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं इस बच्चे के बारे में कुछ बातें जानिए। ये मकर लग्न का है। मकर लग्न शनि से प्रभावित लग्न है तो अनुशासन प्रिय होते हैं, ये अच्छा है। शनि से प्रभावित लोगों में ये चीज होता है और समय सारणी साफ सुथरा जो ये रहता है वो सब कहीं ना कहीं मकर का अपना प्रभाव है। राशि मेष और सूर्य चंद्रमा का कुंडली के चतुर्थ में संबंध होना और साथ ही साथ अमावस्या तिथि, इन सब को देखें तो इसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, मैंने जैसा कहा कि ये फल है, फल में परेशानी आई है तो फल का रिसर्च करें, उससे पहले माता पिता को जान लें। लेकिन जब इसके साथ कोई घटना घटित हो रही है, ये परेशानी में है, तो इसकी भी कुंडली में तो लक्षण होने चाहिए। तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर वो लक्षण साफ दिखाई पड़ रहा है कि इसका चंद्रमा कमजोर पड़ रहा है, इसका सूर्य कमजोर पड़ रहा है, आत्मविश्वास की कमी इसके अंदर आ रही है कहीं ना कहीं। तो ये सब कुछ इसके चलते हो रहा है। और जैसा आपने परीक्षा के बारे में जिक्र किया है, तो देखिए मैं सबसे पहले तो बता दूं कि इस कुंडली में मंगल, जो कि किसी भी कुंडली में पुरुषार्थ का कारक होता है, सूर्य और मंगल दोनों के दोनों ये कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं दोनों।
और ये आत्मविश्वास की कमी ला देते हैं। हालांकि तीसरा षडबल में सबसे पावरफुल ग्रह इसका मंगल बन रहा है, लेकिन वो मंगल इस कुंडली का कोई कारक ग्रह नहीं है। फलतः उस ऊर्जा जो सही दिशा में जा सकती थी वो जा नहीं रही है, और उसके चलते विकास कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। अब मैं यहां ये बात रखना चाहता हूं कि आपने जो बोर्ड परीक्षा की बात की है, यहां ये बात समझना होगा कि इस बच्चे को वर्तमान समय में 7:30 शुरू हो गई है। ये बहुत विचारणीय तथ्य है कि इस बच्चे को 7:30 शुरू हो गई है, और ऊपर से मंगल की दशा में राहु का अंतर 23 सितंबर 2025 से शुरू हुआ है, जो कि 12 अक्टूबर 2026 तक जाएगा। अगर इसी दौरान परीक्षा है तो ये कुंडली का कथन है कि बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं, बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट की उम्मीद नहीं की जा सकेगी। एक और बात, प्रिय दर्शकों, ऑटिज्म इत्यादि की स्थिति में अगर गौर करें तो आप इस बच्चे की कुंडली के जरा षष्ठ भाव को देखिए, जहां केतु बैठे हुए हैं। इसका जिक्र मैं हमेशा किया करता हूं कि षष्ठ का केतु भ्रामक रोग, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और ऊपर से उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। शुभ ग्रह के नाम पर आप देखेंगे तो किसी की भी दृष्टि षष्ठ के केतु पर नहीं पड़ रही है। मंगल की दशा जो कि मारक या अकारक दशा है, तो एक तो मंगल की दशा का चलना और उसमें भी राहु का अंतर चलना, सब कुछ को अगर जोड़ दिया जाए तो ये परीक्षा को लेकर के कोई बहुत श्रेष्ठ स्थिति नहीं दिखा रहा है। ये बहुत श्रेष्ठ बात नहीं कह रहा है कि नहीं, परीक्षा के लिए बहुत अच्छा सब कुछ है। आगे आपने लिखा है अगले साल से उसका कॉलेज, उसके अगले साल से पढ़ाई है, उसके लिए कौन सा विषय अच्छा रहेगा, करियर के लिए लाभदायक रहेगा। वह स्पोर्ट्स टीचर बनना चाहता है, पीटी टीचर बनना चाहता है, लेकिन हमें लगता है कि उसका कंप्यूटर और गणित अच्छा है। मैं आपकी इस बात का पक्षधर हूं। बता दूं कि इस बच्चे की कुंडली के तीसरे भाव पर शनिदेव की सीधी दृष्टि पड़ रही है, और तीसरे भाव पर लग्न पर मंगल की दृष्टि के चलते ये खेल के फील्ड में जाने की इच्छा रखता है और खेल में इसकी रुचि बन रही है एक। लेकिन अगर देखा जाए तो शुक्र इसकी कुंडली में स्वराशि का होकर के कुंडली के पंचम में बैठा हुआ है। हालांकि ये नौमांश में नीच का है, पर फिर भी कुंडली के पंचम में शुक्र जाकर के बैठा है, और उच्च शिक्षा का मालिक चतुर्थ में देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि उच्च शिक्षा भाव पर। ये जो आप कंप्यूटर और जैसा आपने लिखा है कि गणित का फील्ड इस बच्चे का अच्छा है, तो मेरी राय तो यही है कि इसी फील्ड में जाने देने का प्रयत्न कराइए। खेल वाला फील्ड, जाहिर सी बात है जब इस तरह की परेशानी से ये बालक जूझ रहा है तो हम सीधा सीधा इसको ऐसी जगह पर तो डाल नहीं सकते कि नहीं जाओ और टीचर इत्यादि बनने के। मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर यह कहना चाहता हूं कि उसके साथ साथ हमें भी समझना होगा। तो मेरे हिसाब से मैथ और कंप्यूटर वाली अगर स्थिति उसकी ठीक है तो इसी फील्ड में आप लोग भेजने का प्रयत्न करिए। वहां पर धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास जागृत होगा और फिर उसकी करियर वहां पर उसको मजबूती आएगी। तो कंप्यूटर और मैथ का फील्ड ही इसके लिए बढ़िया है। अगर खेल इत्यादि के तरफ जाना भी चाहता है तो कंप्यूटर और खेल से जुड़ा हुआ कुछ अगर ऐसा विषय है तो उसको दिला दीजिए, साइड में वो भी करवाइए। ताकि देखिए ऐसे बच्चों में एक चीज और भी है, जैसे स्पोर्ट्स साइंस इत्यादि है, तो इसमें भी ये जा सकता है, उसमें जुड़ करके वो कुछ कर सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे बच्चों को, जैसा आपने भी थोड़ी देर पहले मैं उसमें पढ़ रहा था तो आपने लिखा कि बहुत जल्दी निराश हो जाता है। अब अगर मान लिया जाए कि उसकी इच्छा है कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊं और आप मना सीधा कर देते हैं मेरे कहने पर या जैसे भी, तो उस अवस्था में वो और ज्यादा हतोत्साहित हो जाएगा, आत्मविश्वास कम है। सो मेरी राय है कि उसको उसकी इच्छा के साथ ले चलें, लेकिन हाँ उसके लिए फील्ड जो बनता है वो इधर ही बनेगा, स्पोर्ट्स प्रबल नहीं बनेगा। तो मैं एकदम से ऐसा नहीं कहूंगा कि उधर आप लोग भेज दें ताकि बाद में उसका जीवन मुसीबत में पड़ जाए। अगले साल से नए कॉलेज के लिए जगह बदलने की संभावना है। अगर जगह बदलेगी तो क्या वो लंबे समय तक रहेगा? ये जो आप कह रही हैं जगह बदलना, तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि हां जगह बदलने की स्थिति इसकी कुंडली में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है और परिवर्तन का योग है। अब रही बात परिवर्तन करना इसके लिए अच्छा होगा या नहीं, तो मेरी राय है कि एक बात तो तय है कि वो जहां भी रहे, अभी फिलहाल तो यहां रहे जहां आप लोग हैं, या कहीं और भी जाता है तो भी परेशान तो वो रहेगा। ये बात आप लोगों को मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि जो उसका टाइम है अभी टाइम ठीक नहीं है। 7.5 का जो दौर है चंद्रमा शनि का, अगर आप देखें तो इसकी कुंडली में षडाष्टक योग और चंद्रमा पीड़ित है। ऐसी स्थिति में 7.5 का ये दौर इस बच्चे के लिए कष्टदायी रहने वाला है। तो मैं आपको बताते चलूं कि अगर परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन का योग तो है, क्योंकि मंगल में राहु भी है तो वो भी परिवर्तन कराएगा, 12वें का राहु है तो वो परिवर्तन कराएगा। लेकिन मेरी राय यही है कि परिवर्तन अपनी जगह पर है,
जहां रहेगा थोड़ी परेशानी रहेगी और वहां जाकर के थोड़ा सा उसको जूझना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि टिक पाएगा कि नहीं। तो अच्छी बात यह है कि इस बच्चे की कुंडली के 9 में शनिदेव बैठे हैं और नौमस्त शनिदेव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना ज्योतिष शास्त्र में इसको महाभाग्यवान योग कहा गया है। फलतः अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें इस बच्चे को, जो कि करते होंगे, माता पिता का काम ही यही है, तो आप जो सपोर्ट अगर करें इस बच्चे को, तो मुझे लगता है कि उसका ये परिणाम देखने को आपको मिलेगा कि धीरे 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 ये टिक जाएगा और कर लेगा। तो घबराइए मत, इस बच्चे को आप भेजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं। आगे आप लोगों ने लिखा है कि जॉब करे या बिजनेस, किस क्षेत्र में करे, क्या अपने देश में करे या किसी दूसरे देश में, रेस्टोरेंट, कोई दुकान का बिजनेस सही रहेगा, मार्गदर्शन करें। देखिए, ऐसे केस में जहां की बच्चे को किसी चीज को सीखने समझने में अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, वहां कोई स्थिर व्यापार तो माता पिता को करके देना ही होगा, ताकि कल को माता पिता हमेशा तो नहीं रहेंगे। यह चीज, कुछ चीजें हैं, गौर करिए। मंगल की दशा जब समाप्त होगी इस बच्चे को, उसके बाद राहु की दशा लगेगी। राहु इसकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। 12वें भाव का राहु क्या कहता हूं मैं, कारागार योग बना देता है। अब हमें समझने की आवश्यकता है कि लग्न पर मंगल की दृष्टि है। अब हम किसी नौकरी में डालें, व्यापार में डालें, कहीं भी डालें, एक चीज तो देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे समय बीतेगा थोड़ी सी क्रोध की स्थिति इसकी बढ़ेगी, क्योंकि 18 साल राहु चलेंगे। अब ऐसी स्थिति में कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि की स्थिति आ जाए जीवन काल में, ये सारी चीजें होने वाली हैं, परेशानियां ऐसी आने वाली हैं। लोगों से घुलने मिलने इत्यादि के लिए अगर आप चाहें तो इस बच्चे के लिए कहीं जॉब इत्यादि की व्यवस्था में इसको जोड़ सकते हैं। जैसे शिक्षा इत्यादि से संबंधित कोई फील्ड हो तो उसमें जॉब के लिए जा सकता है। लेकिन व्यापार की बात आपने जैसा कहा है, मैं व्यापार के पक्ष में जाऊंगा कि आप कोई ना कोई व्यापार शुरू करके इस बच्चे के लिए दे दीजिए जो इस बच्चे के लिए अच्छा हो। लग्न इसकी कुंडली में 7 अंश पर है, सूर्य इसकी कुंडली में 29 और चंद्रमा इसकी कुंडली में देखा जाए तो 28, तो यानी सब दोनों के दोनों बराबर अंश के लगभग हैं। 10 घर आगे शनि नौमांश में जाकर के शनि स्वयं की राशि में बैठे हैं। तो गैस, पेट्रोल और ग्रोसरी आइटम इत्यादि भी जो होते हैं, उन सब चीजों का व्यापार कहीं ना कहीं लेकर के इस बच्चे के लिए देना होगा। ताकि एक चीज क्या होता है कि ऑटिज्म वाले बच्चों में आप ये जानते ही हैं, जो आपने थोड़ा देर पहले मैं पढ़ रहा था, आपने लिखा है कि इसका शरीर बढ़ रहा है, बुद्धि उतनी नहीं। तो जस्ट ऐसे होता है कि एक समय के बाद इनकी बुद्धि का विकास रुक जाता है। और ऐसी स्थिति में एक ही बात बनती है कि उसको ऐसा कुछ काम करके दे दें ताकि उसका जीवन सुरक्षित चलता रहे। तो ये ऐसा काम इसकी कुंडली में दर्शा रहा है। तो आप ऐसा कोई व्यापार कर सकते हैं। अब उसी के अंतर्गत आप चाहें तो खाने पीने से संबंधित चीजों को भी दे दें। शुक्र इसका नौमांश में नीच का है, जन्मांक में पंचम में बैठा है पर नौमांश में नीच का है। तो प्रॉपर केवल खाने पीने पर आप फोकस नहीं कर सकते हैं। और रही बात आपने जैसा पूछा कि किसी दूसरे देश में रेस्टोरेंट, तो इस बच्चे का जो जन्म हुआ है तो स्वदेश पति इसके सप्तम में, विदेश पति इसकी कुंडली के तीसरे में, परमानेंट विदेश पति स्वदेश में। यह भी एक पॉइंट इसकी कुंडली में दिखाई पड़ रहा है कि संभवतः इसको अपना देश जहां इसका जन्म हुआ है उसको इसको त्यागना पड़ सकता है, उस जगह को इसको छोड़ना पड़ेगा और जाकर के दूसरे जगह पर ये अच्छा रह सकेगा। एक नंबर 2, यहां भी मैं माता पिता के साथ जाऊंगा कि अगर माता पिता साथ जा रहे हैं तभी, अकेले तो आप इसको कहीं छोड़ नहीं सकते हैं। इस बच्चे की कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध, चंद्रमा, सूर्य पर राहु की सीधी दृष्टि पड़ रही है। तो जन्म स्थान पर भी रहकर के जूझेगा। परमानेंट विदेश के स्वामी चतुर्थ में बैठे हैं, तो जहां रहे थोड़ा जूझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन एक समय तक आप लोगों को सपोर्ट करना होगा इस बच्चे को, और धीरे धीरे ही चीजें सीखेगा। आप लोगों ने लिखा है कुछ महीने से वो आक्रामक हो गया है, गुस्से में खुद के सर पर मारना, दूसरों को धक्का देना। हम चिंतित है कि भविष्य में हिंसक न हो जाए, जिसके कारण कोई पुलिस केस की समस्या, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। जैसे जैसे इसका शरीर बढ़ता जाएगा और बाकी बच्चों से तुलनात्मक अध्ययन करेगा तो सीधी सी बात है हाइपर और होता चला जाएगा, यह हाइपर होगा। अब ऐसी स्थिति में कोई ऐसी घटना हो जहां परिस्थितियां बन जाए तो इसमें कोई मुझे बहुत आश्चर्य नहीं दिखाई पड़ता, जबकि 12वें भाव में कुंडली में राहु दिखाई पड़ रहे हैं। मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन समझाना चाहता हूं कि हां ऐसी स्थिति मुझे दिखाई पड़ रही है। इसके क्रोध इत्यादि के लिए एक काम करिए कि समय समय पर मसूर की दाल इस बच्चे के हाथों स्पर्श कराकर के दान कराया करिए। मंगलवार के दिन इसके ऊपर से लाल मिर्च, जो लाल मिर्च होता है, 7 या 9 लाल मिर्च उबार करके जल में प्रवाहित कर सकते हो। ऐसा कोई विकल्प हो तो ठीक, नहीं कहीं डाल इत्यादि जहां सुरक्षित कर सकते हो उसको करिएगा अपने हिसाब से देख करके। तो ये एक उपाय करिए, इससे थोड़ा सा इसके क्रोध में कमी आएगी। लेकिन हाँ, एक बात बता दूं कि भी तो राहु की दशा जब आएगी तो ये क्रोध और बढ़ जाएगा, ये घटने वाला नहीं है। ये बात आप लोगों को याद रखना होगा कि इसका गुस्सा कम नहीं अब होगा, जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाएगी। अब होगा क्या कि शरीर, अब देखिए, आम आदमी व्यक्ति के शरीर को देखता है, उसके अंदर बच्चे का विकास किस उम्र का, जैसे मान लीजिए शरीर दिखाई पड़ेगा 30 वर्ष का और उसके भीतर जो बच्चा होगा वो 12-13 वर्ष का होगा। लोग तो समझ नहीं पाएंगे उसके व्यवहार को।
ऐसी स्थिति में ऑटिज्म में ये शिकायत आती है कि दिक्कतें होती हैं और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। जब माँ बाप ऐसे बच्चों के साथ जी रहे होते तो सारा रिसर्च करके ही बैठे होते हैं। मैं भी रिसर्च आप ही लोगों के कारण किया हूं, जब इतने सारे लोगों से मिलता रहा हूं तो देखने के चलते हुआ। तो हाँ, वो दिक्कत इसकी कुंडली में है और आने वाली है। और राहु की दशा का काम ही यही है, चिड़चिड़ापन, टेंशन, भय, विवाद इत्यादि। तो आगे तो और भी होने वाला है। खैर, कुंडली के किस ग्रह स्थिति को सही करें जिससे उसको भविष्य में लाभ मिले? क्या कोई रत्न पहनना इसका मार्गदर्शन चाहते हैं? और काला जादू का असर लगता है? अगर आप मुझसे ऐसा पूछें तो केवल आपकी संतुष्टि के लिए कहना चाहूं तो कह सकता हूं, हाँ, केतु कुंडली के षष्ठ में बैठे हैं तो नजर दोष इत्यादि की शिकायत तो होती है। पर सबसे पहला काम आप लोगों को करना होगा, अपनी कुंडली को मिलाइए। पति पत्नी की कुंडली को मिलाकर के देखिए कि आप दोनों की कुंडली में नाड़ी दोष है, 1। नंबर 2, देखिए कि आप दोनों की कुंडली में संतान प्रतिबंधक योग है। देखिए कि आपकी कुंडली में गुरु और पंचम भाव की स्थिति कैसी है, कितना खराब या कितना अच्छा है। बस रही बात किस ग्रह को बलि करें। अब इसकी कुंडली में देखा जाए तो शनिदेव कुंडली के 9वें भाव में बैठे हुए हैं और वो 4 अंश 3 कला के साथ लगभग मृत अवस्था में है। तो लग्नेश कमजोर हो गए हैं। ध्यान से समझने वाली बात है कि लग्नेश कमजोर हो गए हैं। तो लग्नेश जब कमजोर हो गए हैं तो उनको हमको बल देना है। अब शनि को बल अगर हम देते हैं तो उसमें एक समस्या उत्पन्न होती है कि गति ऑलरेडी इसके जीवन काल में धीमी है। तो शनि को बल देने से चीजें थोड़ी गलत, गति धीमी होने के साथ, क्योंकि शनि जब भी कुंडली में बली हो वो लग्नेश होने के बावजूद धीमी गति के साथ ही ग्रोथ कराते हैं। तो हमें क्या करना है कि शनि को बल देने के लिए इस बच्चे से शनि के बीज मंत्र का जप कराना है। अब अगर बोल सकता हो, कर सकता हो, जो कि कर लेगा, आपने कहा पढ़ने में ठीक है तो पढ़ लेगा, तो शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का इससे 108 बार जप कराना शुरू कराइए। ऐम, इस बीज मंत्र का जप कराना शुरू करिए, तो उससे बुद्धि और शनि को इससे बल जाएगा। इस बच्चे को, शुक्र को हम इसके बल देते हैं तो इसके लिए एक चांदी का कड़ा इस बच्चे को धारण कराइए, उससे इसके शुक्र को बल मिल जाएगा। मंगल के लिए मैंने मसूर की दाल बोल दिया दान करने के लिए, लाल मिर्च के लिए प्रयोग बता दिया। अब जब राहु की दशा आएगी तो एक लाजवर्त 9.25 रत्ती का लेकर के इसकी चांदी के अंगूठे में मध्यमा उंगली में डाल दीजिएगा या गले में डाल दीजिएगा, जहां आप डाल सकते हो। बाकी आपने स्वास्थ्य से संबंधित बारे में पूछा है और जीवन साथी के बारे में पूछा है। देखिए, आपको बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं कि सप्तम पति इसकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में सप्तम भाव में मंगल नीच के बैठे हैं। हाँ, सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और ये एक उम्मीद जगा रहे हैं कि स्वराशि के बैठे देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि यदि सप्तम पर है तो संभवतः वो विवाह की स्थिति तो उत्पन्न करेंगे ही करेंगे। सो वेट करिए, अभी उस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पहले तो इस बच्चे को ऐसी स्थिति में लाना होगा कि ये विवाह के योग्य बन जाए, या फिर आप इतना कुछ करके इस बच्चे के लिए छोड़िए ताकि कोई परिवार मिले जो विवाह करे। विवाहिक जीवन बहुत सुखद नहीं है, उसका परिणाम साफ दिख रहा है, लेकिन हाँ, तब भी एक उम्मीद है कि इसकी एक शादी होनी चाहिए। एक शादी की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुरु की दृष्टि बहुत हद तक बचाने का काम तो कर ही सकती है। अब गुरु भी इसकी कुंडली में अगर आप देखें तो है मृत अवस्था में ही। ऐसा नहीं है कि गुरु कोई बहुत अच्छी स्थिति में, परंतु मैं गुरु का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो नौमांस में उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। तो गुरु जो नौमांस में उच्च के होकर के बैठे हैं उनसे काफी उम्मीद है। मैं यहां पर आप लोगों को 2-3 चीजें समझा देना चाहता हूं, ध्यान से समझ लीजिए। इस बच्चे को कंप्यूटर और मैथ के फील्ड में, जो आपने कहा इसी फील्ड में, लेकिन इसकी खुशी को देखते हुए अगर ये खेल इत्यादि से जुड़ा रहना चाहता है तो जरूरी भी है, क्योंकि अगर खेल नहीं करेगा, खेलेगा नहीं, तो उसकी एनर्जी नहीं बाहर निकलेगी, तो वो और हाइपर होने लगेगा। इसको हाइपर होने से बचाने के लिए खिलाना तो इसके लिए जरूरी है। खेलेगा तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम होगी, मंगल डाउन होगा, और मंगल डाउन होने के लिए मैंने और जो उपाय बताया वो कराइए। इस बच्चे के लिए इसकी माता जो है गुरुवार का व्रत करें और रविवार के दिन नमक का त्याग करें। इस बच्चे के लिए अगर ये कर सकता हो तो मैं इसके लिए तो नहीं कहूंगा, माता पिता ही कर लें तो ज्यादा अच्छा है। यथाशीघ्र माता पिता त्रिपिंडी श्राद्ध करें इस बच्चे के लिए, और साथ ही साथ अपने कुल देवता और अपने पितरों की नित्य आराधना शुरू करें। माता पिता दोनों, उनसे प्रार्थना करें तो कुछ राहत की स्थिति बनेगी। बाकी मैं फिर समझाना चाहता हूं, अभी आगे फिर से इस कुंडली के अध्ययन की आवश्यकता होगी और माता पिता की कुंडली के साथ होगी, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में राहु की दशा है। मकर लग्न की कुंडली के लिए राहु की दशा से कोई डर नहीं था, लेकिन वो राहु 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। अब 12वें भाव में बैठा राहु डिस्टर्ब कर देगा, तो थोड़ी सावधानी जरूरी है। और मेरी राय है कि जब मैंने बताया कि राहु आएंगे तो एक लाजवर्त धारण करा दीजिएगा इस बच्चे को। तो ये जो उपाय मैंने बताया है इसको फॉलो करिए और पूजा पाठ कराइए, करिए, स्वयं से करिए, और जरूरत पड़ने पर ब्राह्मण के द्वारा भी इसके लिए कराइए। इस केस में आशीर्वाद एक बहुत बड़ा हथियार है, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद चाहिए इसको, तो आशीर्वाद दिलवाइए, ये काम आएगा। सूर्य के पास भी बल नहीं है, चंद्रमा के पास भी वैसा बल नहीं आ रहा, जन्म रात्रि का है, यानी साफ साफ ये बता रहा है कि जितना ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं होने देगा।
तो चीजों को ठीक करे। इस बच्चे से सूर्य को अर्घ्य दिलवाया करिए, इससे भी कुछ ना कुछ राहत फायदा अवश्य देखने को मिलेगा। तो ये जो उपाय मैंने आपको बताया है, इसे अवश्य इसका पालन करिए। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।